हाय दोस्तों, चलिए बनाते हैं ये वायरल सनफ्लावर का फूल। इसे बनाना बहुत आसान है, क्रिसियस ही बहुत आसानी से बन जाता है और देखने में तो इतना खूबसूरत रहता है। ये इस टाइम बहुत ही वायरल चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना बनाऊँ। चलिए तो शुरू करते हैं। एक मैजिक रिंग बनाइए, 2 लेयर में मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग में इसको अच्छे से टाई कर लेना है। उसके बाद हमें बनाना है यहाँ पर से 6 सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड 1 रहेगा। राउंड 1 में हमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है खाली। तो 1 एंड 6, ये 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। तो हमें अब इसको थ्रेड को जो है खींचना है। तो पहले हम खींच के देख लेंगे कौन सा थ्रेड पहले खींचा रहा है। तो उसके बाद हम अंदर वाला थ्रेड पहले खींचेंगे, अच्छे से उसे टाइट कर लेंगे। अब हम ये वाला खींचेंगे, देखिए ये एकदम हो गया ना टाइट। अब हम एक स्लिट नॉट लगाएंगे। जो हमने पहला क्रोशिया किया था उसी में लगाएंगे। देखिए ये एक छोटा सर्कल बनके तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे एक चैन। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, एक चैन को खाली हम बनाएंगे। उसके बाद हमें बनाना है नेक्स्ट चैन में, जो नेक्स्ट चैन है जिस चैन में हमने स्लिट नॉट लगाया है उसी चैन में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। और जितने चैन है आल चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इसके बाद तो देखिए इस तरीके से एक में 2 करना है। काउंट करते जाइएगा, टोटल 12 होना चाहिए। तो लास्ट वाले में हम फिर से स्लिट नॉट लगाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो देखिए ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिर हम चैन 1 बनाएंगे जिसे काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए 1 चैन हमने बना लिया है। अब हम यहाँ बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। पहले करेंगे एक ही चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो सेम हमारे पास ऐसा हो जाएंगे 18 चीज़। हमने यहाँ पर मार्कर लगा दिया है ताकि हम भूलें ना कहाँ से स्टार्ट किया गया है। अगर आपको याद रहता है तो आप मार्कर नहीं लगा सकते। मैं अक्सर भूल जाती हूँ चैन्स, तो इसलिए मैंने मार्कर यूज किया। आप भी यूज कीजिएगा ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो 1 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। ऐसे कुल मिला के हमारे पास 18 हो जाएंगे। तो देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एक स्लिट नॉट लगाना है। देखिए अब हम एक चैन बनाएंगे जिसे काउंट नहीं करेंगे। अब हम 4th राउंड शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले में 2 सिंगल क्रोशिया करना है। पहले चैन में जिसमें हमने स्टिच लगाया है उसी में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। फिर एक सिंगल, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। ऐसे करके हमारे पास 24 हो जाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए 1 2 हो गया, फिर हमने 1 किया, फिर नेक्स्ट वाले में हमने 1 किया,
फिर अगले वाले में हम 2 करेंगे और मार्कर लगा देंगे। ऐसे टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो सेम तरीके से हम आगे बना लेंगे। फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसे। देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो हम एक स्लिट नॉट लगाएंगे और ये 4th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 5th राउंड बनाएंगे और एक सिंगल चैन, जिसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो अब हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया एक चैन में, फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे हर अलग अलग चैन में, फिर 2 सिंगल क्रोशिया लास्ट वाले अगले चैन में। तो सेम पैटर्न मैंने नीचे लिख दिया है। दो सिंगल क्रोशिया एक चैन में, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। अब ये राउंड हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे और एक स्लिट नॉट लगाएंगे और फिर एक चैन बनाएंगे। अब 6th राउंड हम बनाएंगे। अगर हम पूरा का पूरा दिखाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, इसलिए हमने छोटे छोटे बता दिया। आप इस तरह तैयारी करिएगा, एकदम बढ़िया से आपका बन जाएगा। 6th राउंड में हमने किया है 2 सिंगल क्रोशिया एक चैन में, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। देखिए 2 सिंगल क्रोशिया एक चैन में हमने कर लिया। अब एक सिंगल, एक और सिंगल क्रोशिया, ऐसे टोटल हमें 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं एक अलग अलग चैनों में। फिर देखिए यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया एक चैन में करेंगे और ये राउंड कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही करके हमें 6 बार करना पड़ेगा ये रिपीट, और एक स्लिट नॉट लगाएंगे। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हम एक चैन बनाएंगे और 7th राउंड शुरू करेंगे। ये हमारा लास्ट राउंड होगा, जिसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है पहले वाले में, फिर हमें 4 सिंगल क्रोशिया करना है और टोटल 42 सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाना है। सेम पैटर्न हम आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए 2 सिंगल क्रोशिया किया। अब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट राउंड होगा। स्लिट नॉट लगाएंगे और हम धागे को कट कर लेंगे एक चैन बना के, और ऐसा हमें 2 बनाना है। तो एक हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, जो हमने ग्रीन कलर से बनाया, जो बैक साइड बनेगा सनफ्लावर का, और फ्रंट टाइप साइड में हमने रेड कलर यूज किया है। देखिए हमने ये बना लिया है, कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा हमने बना के पहले से रखा हुआ है, तो ये ग्रीन कलर में बना लिया है, जो बैक साइड लगेगा और ये फ्रंट साइड लगेगा। थ्रेड थोड़ा मोटा था तो इसलिए ग्रीन वाला बड़ा लग रहा होगा, बाकी सेम साइज का हमने बनाया है उसे। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब हम इसे स्टिच करेंगे एक साथ और पेटल्स बनाएंगे सनफ्लावर की। तो पहले हम इसे धागे को हाइड कर लेंगे सारे जो फ्रंट पे आ रहे हैं। तो चलिए इसे हाइड कर लिया जाता है। तो सुई लेके आप इसको, आपका अगर थ्रेड बड़ा है तो आप सेंटर तक ले जा सकते हैं। मेरा थ्रेड छोटा था तो मैं सेंटर तक नहीं ले गई हूँ, बीच में ले जाके मैंने छोड़ दिया है। तो ये अभी अंदर की साइड हो जाएगा तो दिखेगा नहीं। देखिए इस तरीके से अंदर कर दिया मैंने। अब सेकंड का भी हम इसी तरह अंदर कर लेंगे। और देखिए ये सब जो थ्रेड अब दिख रहे हैं ये सब अंदर चले जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि सेंटर में है। तो अब हम येलो कलर से बनाएंगे, एक स्लिट नॉट बनाएंगे और बैक साइड पे फंसाएंगे और फ्रंट साइड लेके आएंगे उसे फंसा के। तो सेम एक नॉट लगाएंगे और फिर हम चैन 2 करेंगे। चैन 1, चैन 2,
ये देखिए चैन 2 हो गया। अब हम एक सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट चैन में। अब हम उसी चैन में 2 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पुल आउट 1, पुल आउट 2 एंड पुल आउट 3। एक और ट्रिपल क्रोशिया इसी में करेंगे। देखिए पुल आउट 3, ये 2 क्रोशिया हो गया। अब हम 3 चैन बनाएंगे इसके ऊपर। 1 चैन, पॉइंट बनाएंगे क्योंकि सूरजमुखी में एक पॉइंट होता है। तो 3 चैन बनाने के बाद बीच वाली जो 2 क्रोशिया थी ट्रिपल क्रोशिया, उसका जो नॉट था उसमें हम फंसा देंगे इसे स्लिट नॉट से, तो एक पॉइंट जैसा बन जाएगा। देखिए अब फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट चैन में। देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया। अब ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया उसी चैन में। देखिए ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। एक चैन बनाएंगे और एक स्लिट स्टिच से हम इसे नेक्स्ट चैन से जोड़ देंगे। देखिए एक पेटल तैयार हो गया। अब सेम तरीके से हम नेक्स्ट पेटल और सारे पेटल बना लेंगे जितने पेटल यहाँ बनेंगे। तो देखिए ये 2 चैन फिर बनाएंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट चैन में, दो ट्रिपल क्रोशिया सेम चैन, अब 3 चैन बनाएंगे और लास्ट वाले स्टिच से उसे जोड़ देंगे। दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फिर और एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक चैन बनाएंगे फिर हम, स्लिट नॉट लगा लेंगे और इसी तरीके से हम पूरा का पूरा फ्लावर बना लेंगे। देखिए फिर ये कंप्लीट हो गया। हमने एक फ्लावर पेटल छोड़ दिया है क्योंकि इससे हम भरेंगे इसमें कॉटन। तो आप नॉर्मल कॉटन या कुछ भी वुलन का कटा हुआ बचा रहेगा तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने कॉटन यूज किया है इसमें। तो इसके बीच में हम भर देंगे अच्छे से ताकि ये थोड़ा उभरा हुआ बीच से लगे।
पेटल बना लेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने स्लिट नॉट एक टाई कर दिया और ये फुल कंप्लीट हो गया। हम एक चैन बना के इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने कट कर लिया। देखिए बैक साइड पर ये ग्रीन कलर का है, वाइट इधर साइड हमने रेड कलर बनाया है। अब ब्राउन कलर बनाइए, बहुत खूबसूरत लगे। मेरे पास ब्राउन कलर का नहीं ऊन था तो मैंने इसी कलर में बना दिया। ये तब भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊँगी तो पूरा इसका डंडी पत्ता सब लगा के दिखाऊंगी। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। फिर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।